हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा वीडियो है मेनिंजेस टॉपिक पर। तो हम लोग इसमें देखेंगे मेनिंजेस क्या होते हैं, यानी उसकी डेफिनेशन को देखेंगे और फिर देखेंगे कि मेनिंजेस के लेयर्स कितने होते हैं और फिर मेनिंजेस के फंक्शंस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेनिंजेस का डेफिनेशन। तो अब हम लोग देखेंगे मेनिंजेस क्या होता है। The meninges refer to the membranous coverings of the brain and spinal cord, यानी कि ये एक मेम्ब्रेनस कवरिंग है जो कि हमारे दिमाग को और हमारे स्पाइनल कॉर्ड को कवर किए रखता है। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं हमारे बॉडी के बैलेंस के लिए, मैनेजमेंट के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए। किसी भी चीज़ में हमारे ब्रेन का, अगर हम लोग कोई काम कर रहे हैं और ब्रेन अच्छे से काम ना करे तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। इसलिए ब्रेन को अच्छे से काम कराने के लिए उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर वो सुरक्षित रहेगा तभी तो वो अपने काम को कर सकेगा। तो इसको सुरक्षा देने के लिए बहुत ही लेयर्स हैं, बहुत ही कवरिंग होती हैं। ठीक है, जिसमें हमारा मेनिंजेज है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कवरिंग है जो कि हमारे ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को कवर किए रखता है। अब हम लोग इस फिगर के थ्रू समझेंगे कि हमारा जो ब्रेन है वो कैसे, मतलब उसकी प्रोटेक्टिव लेयर्स को देखेंगे। यानी कि पहले कौन सा लेयर है जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है, उसके बाद कौन सा लेयर है, कौन सी बोन है, ये सब। तो हमारा जो ब्रेन है तो उसकी सबसे जो ऊपरी परत होती है वो क्या है? स्किन है। हमारे बॉडी के सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सा है? स्किन है। बॉडी के हर एक, मतलब बॉडी कोई भी ऑर्गन है, हमारा ब्रेन है, हमारा फेस है, हमारा हाथ पैर लिम्स है, ऑर्गन है, उसके ऊपर तो स्किन ही रहता है, स्किन ही कवर किए रहता है। ठीक है, तो स्किन है सबसे पहले जो कि ब्रेन को कवर किया है। उसके बाद पेरियोस्टियम है, बोन, यानी बोन होता है जो क्रेनियम है। ठीक है, क्रेनियम। ठीक है, तो ये क्या है? बोनी स्ट्रक्चर होता है क्रेनियम। स्किन के बाद हमारा जो बोनी स्ट्रक्चर आएगा यानी हड्डी होता है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे मेनिंजेज आते हैं। सबसे पहले स्किन, उसके बाद क्रेनियम, यानी कि क्या कहते हैं उसे? बोन कह सकते हैं, हड्डी है वो, एकदम बोनी स्ट्रक्चर होता है, उसी को क्रेनियम नाम दिया जाता है। फिर हमारा मेनिंजेज है, यानी जिसके बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया था कि ये जो होते हैं मेम्ब्रेनस कवरिंग होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर किए रखते हैं, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो अब है हमारा मेनिंजेज। मेनिंजेज में भी 3 लेयर्स होते हैं, ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड मेटर और पायामेटर। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे अभी। मेनिंजेस में 3 लेयर्स होते हैं, कौन कौन से? तो वो है, सबसे पहला लेयर, आउटर मोस्ट लेयर होता है ड्यूरामेटर। सेकेंड जो लेयर है, मिडिल लेयर जो होता है वो हमारा एरेक्नॉइड मैटर है। और जो थर्ड है, जो इनर मोस्ट लेयर है, जो कि ब्रेन के सबसे पास में, सबसे नज़दीकी लेयर कौन सा है? तो वो हमारा पायामेटर है। ठीक है, तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर ड्यूरामेटर, सेकेंड मोस्ट लेयर जो है यानी जो मिडिल लेयर है वो हमारा एरेक्नॉइड मैटर है और हमारा इनर मोस्ट लेयर जो है वो है पायामेटर। ठीक है, तो ड्यूरामेटर जो होता है वो सबसे थिक होता है। ठीक है, थिक है, कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है। इसके भी 2 लेयर्स होते हैं, पहला होता है पेरियोस्टियल या इंडोस्टियल लेयर और दूसरा लेयर होता है हमारा मेनिंजियल लेयर। तो मेनिंजियल लेयर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो क्या करता है? एक सेप्टा फॉर्म करता है। ठीक है, मेनिंजियल लेयर जो होता है वो क्या करता है कि ब्रेन को उसके जगह पे फिक्स किए रखता है। यानी हमारा स्कल है, खोपड़ी है, उसी के अंदर तो ब्रेन है, तो उसको ये क्या करता है कि ये जो मेनिंजियल लेयर है वो हमारे सेप्टा को फॉर्म करेगा और जो वो सेप्टा है वो क्या करता है कि ब्रेन को फिक्स किए रखता है, होल्ड किए रखता है हमारे स्कल में, ताकि ब्रेन इधर उधर हिल ना सके और कोई इंजरी ना हो। ठीक है, तो ड्यूरामेटर के बारे में हम लोगों ने देख लिया। ड्यूरामेटर क्या होता है? सबसे थिक होता है, टफ होता है, यानी सबसे आउटर मोस्ट लेयर है तो उसका कुछ तो अलग रोल होना चाहिए, कुछ तो उसका अलग स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो मोटा होगा तभी तो अंदर के स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट कर पाएगा। तो ड्यूरामेटर हो गया। अब हमारा एरेक्नॉइड मैटर है। एरेक्नॉइड मैटर जो होता है वो झिल्ली की तरह होता है। ठीक है, तो ये झिल्ली की तरह होता है, यानी मतलब हम लोगों ने कैपिलरीज देखे होंगे। ठीक है, तो कैपिलरीज की तरह ही देखिए इसका भी होता है, स्पाइडर लाइक इसका स्ट्रक्चर होगा। तो ठीक है, ये हो गया झिल्ली की तरह। और ये क्या होता है कि नॉन वस्कुलराइज्ड होते हैं, यानी उतना ब्लड वेजल्स इसमें नहीं होता है, न्यूरल टिश्यूज भी नहीं होते हैं।
तो ये नॉन वस्कुलराइज्ड है। और ड्यूरामेटर क्या है, वस्कुलराइज्ड है, यानी उसमें वस्कुलराइज्ड है वो, यानी उसमें ब्लड वेजल्स, ब्लड सप्लाई बहुत ही अच्छे से होता है। तो हमारा ड्यूरामेटर वस्कुलराइज्ड होता है, यानी उसमें ब्लड सप्लाई अच्छे से होता है। और जो एरेक्नॉइड मेटर है उसमें ब्लड सप्लाई नहीं होगा और वो नॉन वस्कुलराइज्ड होगा, वो झिल्लीदार होता है और पतली लेयर होता है एरेक्नॉइड मेटर। ठीक है। अब हमारा क्या है, पायामेटर। पायामेटर क्या है, सबसे इनर मोस्ट लेयर है। ठीक है, वो क्या, उसका मेन फंक्शन क्या है, ये भी थीन होता है। पायामेटर का अगर हम लोग देखें कैरेक्टरिस्टिक तो ये थीन होता है। ठीक है, पतला होगा लेयर, लेकिन ये क्या होता है कि इसमें भी ब्लड सप्लाई काफ़ी अच्छे से होता है, यानी ये वस्कुलराइज्ड है। ठीक है, पायामेटर जो होता है वो क्या करता है कि ब्लड ब्रेन बैरियर को फॉर्म करेगा। ठीक है, यानी एक बैरियर की तरह काम करता है। जैसे पायामेटर जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर की तरह काम करेगा और वो क्या करता है कि न्यूरल टिश्यूज को और जो ब्लड वेजल्स हैं, सब एरेक्नॉइड स्पेस जो है, तो सब एरेक्नॉइड स्पेस को हम लोग समझते हैं ये क्या होता है। तो जो हमारा एरेक्नॉइड मैटर है और हमारा पायामेटर है, उन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम लोग सब एरेक्नॉइड स्पेस कहते हैं। इस स्पेस में, यानी सब एरेक्नॉइड स्पेस में जो न्यूरल टिश्यूज और ब्लड वेजल्स होते हैं उनको सेपरेट करने का काम हमारा पायामेटर करता है। ठीक है, यानी उन दोनों को, ये नहीं कि न्यूरल टिश्यूज का जो सप्लाई है वो ब्लड वेजल्स में हो जाए, ब्लड वेजल्स दोनों मिक्स हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है उससे। ठीक है, तो इनको सेपरेट करने का काम करता है पायामेटर, और ये ब्लड ब्रेन बैरियर को भी फॉर्म करता है। जैसे कि एरेक्नॉइड मैटर है हमारा, ठीक है, पायामेटर की तरह एरेक्नॉइड मैटर भी बैरियर का काम करता है। वो क्या करता है कि सीएसएफ जो है उसके लीकेज को रोकता है, यानी सीएसएफ लीक करने लगेगा एक स्पेस से दूसरे स्पेस में तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारा जो एरेक्नॉइड मैटर है वो भी बैरियर फॉर्म करता है, पायामेटर है वो भी बैरियर फॉर्म करता है, लेकिन दोनों बैरियर्स के काम अलग अलग हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड मैटर और पायामेटर। ड्यूरामेटर थिक होता है, यानी मोटी परत होती है, वो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है वो। ठीक है, और वो क्या होता है कि वस्कुलराइज्ड होता है। ठीक है, और हमारा क्या है कि दूसरा लेयर है एरेक्नॉइड मैटर, वो नॉन वस्कुलराइज्ड होगा, थिन होगा, स्पाइडर वेब लाइक अपीयरेंस होगा, यानी झिल्लीदार होता है वो। ठीक है, अब हमारा क्या है, तीसरा लेयर जो है वो पायामेटर है। तो पायामेटर भी थीन होता है, डेलिकेट मेम्ब्रेन से, मतलब डेलिकेट मेम्ब्रेनस होता है, यानी बहुत ही, वो क्या होता है, मतलब पतली सी मेम्ब्रेन होती है वो भी। और ये क्या होता है, वस्कुलराइज्ड होता है। पायामेटर भी बैरियर फॉर्म करता है। ठीक है, न्यूरल टिश्यूज और ब्लड वेजल्स को अलग रखता है। और हमारा एरेक्नॉइड मैटर जो है वो क्या करता है कि एरेक्नॉइड ग्रेनुलेशन को फॉर्म करता है, जिसके चलते जो सीएसएफ होता है वो दोबारा हमारा ड्यूरल वेनस साइनस से इसमें एंटर कर जाता है और फिर से वो प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है सीएसएफ की। सीएसएफ क्या होता है, तो सीएसएफ हमारा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है। ठीक है, जिसका कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। ठीक है, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है हमारे ब्रेन के पार्ट्स को। अब हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो अब हम लोग देखते हैं कि मेनिंजेस का वर्क क्या है, यानी उसका फंक्शन क्या है। मेनिंजेस जो है वो 3 लेयर्स तो हम लोगों ने देख लिया, मेनिंजेस के 3 लेयर्स को, ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड मैटर, पायामेटर। अब हम लोग देखेंगे कि मेनिंजेस का फंक्शन क्या है। द मेनिंजियल मेम्ब्रेन्स कवर एंड प्रोटेक्ट द सीएनएस स्ट्रक्चर्स, यानी सीएनएस क्या है, सीएनएस क्या है हमारा, सीएनएस का फुल फॉर्म होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आते हैं, तो उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आएंगे। तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को ही तो प्रोटेक्ट करता है हमारा मेनिंजेज। तो यही है कि मेनिंजेज जो है वो मेम्ब्रेनस कवरिंग है, वो सीएनएस स्ट्रक्चर यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करेगा और उसको इंजरी से भी बचाएगा। ठीक है, और क्या ये करता है, प्रोटेक्ट ब्लड वेजल्स contain cerebrospinal fluid form partition within the skull। यानी पार्टीशन का मतलब क्या है, मैंने समझाया था कि ड्यूरामेटर 2 लेयर्स फॉर्म करता है। ठीक है, पहला है इंडोस्टियल और दूसरा है हमारा, दूसरा लेयर मेनिंजियल लेयर है।
तो जो मेनिंजियल लेयर होता है वो सेप्टा फॉर्म करता है, ठीक है। जो सेप्टा फॉर्म करेगा, जिसे पार्टीशन कहा है यहाँ पे, तो वो जो पार्टीशंस हैं वो क्या करता है कि ब्रेन को स्कल में फिक्स किए रखता है, होल्ड किए रखेगा, ताकि ब्रेन इधर उधर हिले ना और ब्रेन में कोई इंजरी ना हो, कोई डैमेज ना हो न्यूरल टिश्यूज, ठीक है। ये क्या करता है कि CSF यानी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड को कंटेन करता है। जो CSF होता है वो प्लाज्मा की तरह ही होता है, जो जो उसके कंटेंट है वो इसमें भी होंगे, ठीक है। कंपोजिशन सेम होता है, कलर भी ये यही होता है, दोनों कलरलेस होगा। ये न्यूट्रिशन मेन है कि CSF जो है वो ब्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, स्पाइनल कॉर्ड को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, लेकिन जो प्लाज्मा है वो उसका अलग रोल है, ठीक है। अब जो मेनिंजेज है वो ब्लड वेजल्स को भी प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ब्लड वेजल्स और न्यूरल टिश्यूज होते हैं ब्रेन में, न्यूरल टिश्यू ज़्यादा होंगे, न्यूरल टिश्यू ज़्यादा होते हैं। देखिए, ब्रेन में अगर इंजरी होता है तो क्यों उसको रिकवर, मतलब वो क्यों रिकवर नहीं हो पाता है, क्योंकि न्यूरल टिश्यूज होते हैं ब्रेन में। ब्लड वेजल्स तो है नहीं कि वो फिर से रिगेन कर लेगा अपना, मतलब एक सेल डिस्ट्रॉय हुआ तो दूसरा बन जाएगा और फिर से वो अपना फंक्शनिंग स्टार्ट कर देगा। यहाँ हमारे ब्रेन में न्यूरल टिश्यूज होते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं तो नहीं बनेंगे दोबारा, वो दोबारा से अपने जो फंक्शन है उसको वो नहीं ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ मेनिंजेज। मेनली इसका फंक्शन याद रखिए कि स्कल में क्या करता है कि सेप्टा फॉर्म करता है ब्रेन को फिक्स करने के लिए। मेनिंजेज जो है वो CSF को कंटेन करता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड को। एक और नॉलेज वाला क्या है कि देखिए, जो CSF है उसका जो क्वांटिटी है वो ब्लड की तरह ही है, प्लाज्मा की तरह ही। हम वो क्या है कि ये CSF जो है वो हमारे ब्रेन में 500 ml पर डे बनता है, ठीक है, लेकिन रहता कितना है, तो 100 से 150 ml जो ये CSF है वही स्टोर हो पाता है, वही रहता है, और सब एक्सक्रीट हो जाता है। ड्यूरल वेनस साइनस से ये एक्सक्रीट होगा, यानी वो निकल जाता है बाहर, ठीक है। और बनता कहाँ है CSF, तो वो हमारा बनने का है सब एरेक्नॉइड स्पेस में, कोरॉइड प्लेक्सस में बनता है, फॉर्मेशन होता है, स्टोर होता है सब एरेक्नॉइड स्पेस में, ठीक है। तो CSF के बाद CSF से रिलेटेड 3 यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। वो बनता कहाँ है, तो कोरॉइड प्लेक्सस में, और वो स्टोर कहाँ होता है, तो सब एरेक्नॉइड स्पेस में। एक दिन में बनता कितना है, तो 500 ml। CSF से रिलेटेड और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये बनता तो हमारा कोरॉइड प्लेक्सस में है और स्टोर होता है सब एरेक्नॉइड स्पेस में। और इसका है कि एक दिन में 500 ml बनेगा, ठीक है, लेकिन स्टोर कितना होता है, 100 से 150 ml, 100 to 150 ml ही स्टोर होगा, बचेगा इतना ही। और सारा क्या होता है कि ड्यूरल वेनस साइनस से वो एक्सक्रीट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। बाहर कहाँ निकलेगा, हमारे वेन में जाएगा। अब उसके बाद तो आप जानते ही कि वेन और आर्टरी का फंक्शन क्या है, जो भी इम्प्योर ब्लड है उसको ले जाएगा, फिर से वो प्योर होता है, ठीक है। तो ये सारा फंक्शन प्रोसेसिंग हो जाएगा। तो ये हमारा जो टॉपिक था मेनिंजेज वो अभी ख़त्म हुआ, और जो इसके लेयर्स हैं उसको मैं डिटेल से दूसरे वीडियो में समझाऊंगी। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि और दूसरे को भी इससे हेल्प मिल पाए।